मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों ने ईवीएम की निगरानी शुरू कर दी है। भोपाल में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता प्रशासनिक व्यवस्था पर तो संतोष जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि पीसीसी की ओर से सभी स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल की पुरानी जेल यानी मतगणना स्थल पर। आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा जो है सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 3 लेयर जो है वो व्यवस्था की गई है और दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के जो ऑब्जर्वर हैं यहाँ व्यवस्था को लेकर तैनात हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा ईवीएम पर सवाल खड़े हुए नजर आती है। बात करते हैं कांग्रेस से मुजाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो 2018 की आपको पता होगा, यहीं पर जहां जिस जगह हम खड़े हैं एक एलईडी लगाई गई थी, घंटों बंद हुई थी, अंदर के कैमरे फुटेज बंद हुए थे। उसका जवाब न हमें आज तक कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है और न तो कोई जवाब मिल पाए। उसी बात को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने ये निर्देश दिए थे कि जब तक यहाँ पर मतगणना पूरी नहीं आती, जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर निगरानी करेगा, यहाँ पे चौकन्नी करेगा, एक एक आने जाने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखी जाएगी। और हमारे कांग्रेस के भोपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल परिसर के चारों तरफ, हमारे आईटी की टीम हो, हमारे कांग्रेस कमेटी की टीम हो, हमारी जिला कांग्रेस की टीम हो, सब निगरानी करेगी। ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति, ऐसी कोई गाड़ी, ऐसा कोई व्यक्ति इसके अंदर न जाए, क्योंकि हमें आशंका है कि उस पर छेड़छाड़ हो सकती है। जब 2000 रुपए का नोट मेरी बिगर परमिशन के बिगर उसके ट्रांसफर हो सकता है, मेरी बिगर उसके 2000 रुपए काट सकती है, तो ये कुछ भी हो सकता है। व्यवस्था में कभी लग रही है यहाँ पर? नहीं, व्यवस्था भी सब चौक चौबंद है। मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हम लोग, हमारी जो चौकन्नी है वो बराबर जारी रहेगी। अच्छी व्यवस्था करिए, 6 कैंडिडेट हमारे वहाँ बैठ रहे हैं क्रम बाय क्रम। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनने अच्छी व्यवस्था रखी। को हमेशा ईवीएम पर भरोसा रहता है, क्या कुछ व्यवस्था लगी आप? नहीं, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन से हमें कोई कभी मतलब हम तो प्रशासन पर भरोसा करके ही प्रशासन चलाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में ही है और हमको कभी किसी चीज पर शक का समाधान शक सुबह कभी रहा ही नहीं है। हमने तो ये जाना है कि जनता की जो सेवा करेगा जनता उसे लाएगी। रही भाई की बार बार वो वाली बात की, जो 18 में ऐसा हो गया वैसा, तो सरकार आपकी आई थी, देख लेते आप उसमें। हमने तो आपकी 18 महीने की सरकार रही, आप जो चाहते वो करवा सकते थे, ऐसा तो नहीं कि नहीं करवा सकते थे। लेकिन क्या है कि कांग्रेस को वो मिल गया है, लाइट चली गई किसी कारण से, जो भी रहा हो हमें नहीं मालूम, फिर सरकार इनकी कैसे बन गई। और इस बार भी ये कह रहे हैं कि वो वहां से ऐसा हो जाएगा, तो आपके लोग भी तो कर सकते, लेकिन हमें तो कोई शक नहीं है कि आप कौन कर सकता है। हमारी पार्टी ने जो हम लोगों को काम दिया है प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करने का, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस के दोनों ही कार्यकर्ता बता रहे थे जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक पूरी व्यवस्था बनाए रखेंगे, पूरी निगरानी रहेगी और पूरी व्यवस्था के लिए हम मौजूद रहेंगे। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, आईएनएस न्यूज भोपाल। तो अलर्ट मोड में है राजनीतिक दल और सनी मालवी का रुख कर लेते हैं। ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं सभी। सनी, क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास? जी, निश्चित तौर पे बीजेपी कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। और बात की जाए राजधानी भोपाल की जो जेल पहाड़ी पर बने मतगणना स्थल भी, तो पुलिस ने जो है चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 3 लेयर के साथ जो है कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों ही कार्यकर्ता जो है निगरानी में जुटे हैं। कांग्रेस को हमेशा अंदाजा रहता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो। 2018 की बात किया जाए, 2018 में भी कांग्रेस ने यही तैनाती दी गई थी, पूरी निगरानी रखी थी। इस बार भी अब विधानसभा चुनाव को जिस तरह से नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, उससे पहले अब जो है कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं, मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे यहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन ने जो अपनी व्यवस्था करी है, 3 स्टेपों में यहाँ व्यवस्था रखी गई है। स्ट्रांग रूम से लगा के जहां हम खड़े हैं यहाँ तक 3 स्टेप बनाई गई है। प्रशासन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रशासन ने कांग्रेस की शिकायतों को और कांग्रेस की संदेह पर कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दिया और उस पर कहीं ना कहीं सुधार किया है। 2018 की अगर हम बात करें तो यहीं बाहर एक एलईडी लगी थी, घंटों वो एलईडी बंद रही। उस एलईडी बंद होने का और कैमरे बंद होने का आज तक ना तो कलेक्टर उसका जवाब दे पाए, न तो निर्वाचन आयोग दे पाए, न तो यहाँ की जो सुरक्षा जो एजेंसी थी वो जवाब नहीं दे पाई है। लेकिन कमलनाथ जी ने जो निर्देश दिए हैं, आपने देखा होगा शिवपुरी के अंदर किस तरीके से एसडीओ की गाड़ी के अंदर ईवीएम रख के जा रही है
और जब एसडीओ से पूछा गया तो वो कह रहा मैं नाश्ता करने आया हूं। अरे आप अपनी जगह छोड़ के आप नाश्ता करने और उसके अंदर ईवीएम पकड़ाइए। इसी तरीके से रीवा के अंदर हम बात करें, रीवा के अंदर घंटों एलईडी बन रही, जो तो इन्हीं बातों को लेकर कमलनाथ जी ने निर्देश दिए कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही निगरानी यहां पर करेगा। और हम वहां पर स्ट्रांग रूम के सामने हमारे 6 साथी हमारे बैठे हुए हैं। सुरक्षा में कमी लग रही है कहीं ना कहीं, क्या कुछ लगी व्यवस्था तो ठीक है, पहले से बेहतर है। पहले जो पिछली बार एलईडी का सिस्टम था तो वो खत्म करके अंदर ही जगह दे दी है कार्यकर्ताओं को, और टीम बदल बदल के हम लोग पूरे तरीके से निगरानी में रहेंगे। और आप लोग को ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? ईवीएम पे क्या, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है वो हैक हो सकती है, ये सब जानते हैं। तो हम अपनी सुरक्षा में और अपनी तरफ से जो हमें जिम्मेदारी है हमारी, हम उसमें कोई चूक नहीं करेंगे। और पूरे तरीके से पूरे भोपाल के जितने कैंडिडेट हैं उनके सारे लोग, मैं मध्य विधानसभा से हूं, आरिफ मसूद साहब की पूरी टीम अंदर बैठी हुई है और टाइम टू टाइम सब सही तरीके से सब ध्यान रख रहा है। तो देखते हैं, कुल मिलाकर माना जाए कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती, यही कांग्रेस कार्यकर्ता वो हैं जो निगरानी ईवीएम की करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल सनी। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से ईवीएम पर भरोसा उठ रहा है इन लोगों का। क्या जिस तरह से कहना चाहिए कि जो ओपिनियन पोल्स थे, अब एग्जिट पोल हालांकि अभी नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले से इस तरह की शिकायतें, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ईवीएम से हो रहे हैं, लंबे समय से ईवीएम से चुनाव होते आ रहे हैं। इसमें अब एक बार फिर से यदि ये शक शुबा हो रहा है तो इसे किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक रूप से? जी, निश्चित तौर पे लगातार कांग्रेस दावा कर रही कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, लेकिन सरकार के दावे के बाद भी अब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है अलग अलग जिलों में मतगणना स्थल पर ईवीएम की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आई कि ईवीएम की कई तरह की अलग अलग क्षेत्रों से घटनाएं भी सामने आई है। उसको देखते हुए जो है पीसीसी चीफ द्वारा जो है कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निगरानी के लिए मतगणना स्थल पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। लगातार पुलिस द्वारा इनकी चेकिंग की जा रही है, 3 लेयर सुरक्षा है, कोई भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है बिना प्रवेश के द्वारा। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को देखना होगा कि किसके पक्ष में ये नतीजे आते हैं, कांग्रेस या बीजेपी के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब ईवीएम को लेकर चिंता सता रही है, पहरेदारी कर रहे हैं कांग्रेस नेता, और इस बीच अलर्ट मोड पर राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। 3 दिसंबर को ये ईवीएम खुलेगी और किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही दलों को चिंता जरूर सता रही है। विशेष तौर पर कांग्रेस जो है वो ज्यादा अलर्ट दिखती है।